पीड़ित पल्स निवेशकों के संगठन AISO की तरफ से एक बड़ी पोस्ट फेसबुक के द्वारा हमारे पास आई है, जो एक दिन पहले आई है। हेलो फ्रेंड, नमस्कार और आदाब दोस्तों, मैं US खान और आप देख रहे हैं ST न्यूज़ TV। जैसे कि आप जानते हैं कि पीड़ित आप भी हैं, पीड़ित मैं भी हूँ। पीड़ित ही पीड़ित के दर्द को समझता है। दोस्तों, आज जो बड़ी पोस्ट हमारे पास आई है वो AISO संगठन के द्वारा आई है। तो चलिए दोस्तों, आज की पोस्ट को पढ़ते हैं कि आज की बड़ी पोस्ट क्या है। लिखते हैं कि 23 लाख कार्यकर्ता सभी बेरोजगार हो गए थे। 23 लाख कार्यकर्ता सभी बेरोजगार हो गए थे जब 22 अगस्त 2014 को 33 साल पुरानी पल्स इंडिया लिमिटेड को बंद कर दिया गया था, जिसका 27 वर्षों से नियमित लेन देन बढ़िया चल रहा था। ग्राहकों ने कभी शिकायत नहीं की। फिर अचानक क्या हुआ, कंपनी को फ्रॉड घोषित कर दिया गया। PSL कार्यकर्ताओं को स्टाफ को भीख मांगने पर मजबूर कर दिया। ऐसा महसूस हुआ जैसे चलती ट्रेन से यात्री को बाहर फेंक दिया गया हो। निवेशकों की खून पसीने की कमाई का पैसा लौटाने की बजाय राजनीति की भेंट किया गया, यही हकीकत है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मान्यवर अरुण जेटली जी कंपनी के प्रमुख सलाहकार थे। मुझे समझ नहीं आया कि जेटली जी ने ऐसा कौन सी सलाह दी कि कंपनी को 33 वर्षों के बाद चारों खाने चित कर दिया गया। तो दोस्तों, ये AISO की तरफ से पोस्ट थी और इनका ये कहना कि अरुण जेटली कंपनी के प्रमुख सलाहकार थे। तो दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपने सुना होगा कि लंकापति रावण को का भेद देने वाला उसका घर का ही आदमी था, यानी कि विभीषण। एक तरह का ये भी एक विभीषण था। इसे बीजेपी में पद पाने के लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को कुबेर के खजाने की कुंजी देते हुए अपने लिए ने एक स्टूल मिल गया। जी हाँ दोस्तों, इन्हें एक कुर्सी मिल गई, लेकिन मोदी जी को ऐसे खजाने की कुंजी दी जिन्होंने सभी चिटफंड कंपनी और सोसाइटियों पर अवैध तरीके से धन वसूलने का एक ठप्पा लगा दिया। और ये सब डायरेक्ट नहीं किया गया, विभागों का साथ लिया गया। विभागों के कंधे पर बंदूक रखकर इन सभी कंपनियों के ऊपर बैंड लगाया गया। और सीधी तरीके से बताएं तो अपने राजनीति स्वार्थ के लिए करोड़ों रुपया इनको चाहिए था, और वो करोड़ों रुपया अरुण जेटली के द्वारा सलाह दी गई। और इस सलाह पर ये सभी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को धराशायी कर दिया गया, जो कि भारतवर्ष की तरक्की में असगर थी। जी हाँ दोस्तों, इतनी तरक्की इन कंपनियों ने कर ली थी कि जाने कितने शहर और कस्बे ये बसा चुके थे। और मोहाली जो बसाया गया था वो भी PSL इंडिया लिमिटेड की बहुराष्ट्रीय कंपनी के द्वारा एक बड़ा शहर बसाया गया। और बात अगर सहारा की करें तो सहारा ने भी MB वैली को बसाया। यानी कि ये लोग इतने पैसे वाले थे, लेकिन इनकी बदकिस्मती ये थी कि इन्होंने अपना ये कंपनियां हिंदुस्तान में लगाई थी। अगर ये हिंदुस्तान से बाहर कंपनियां होती तो शायद इनके ऊपर ये गाज न गिरती। लेकिन एक दुर्भाग्य है हिंदुस्तान का कि हिंदुस्तान को तरक्की पर ये लोग नहीं देखना चाहते थे। केकड़े वाली एक मिसाल यहाँ पर कायम होती है कि कोई कुएं में केकड़े रहते थे और एक केकड़ा ऊपर की ओर जाना चाहता था तो दूसरा केकड़ा उसकी टांग घसीट लेता था। बस ठीक इसी तरीके से यहाँ पर ये केकड़े वाली घसीटा घसाटी चल रही है। पैसा अगर इनको चाहिए होता है तो ऐसी ही कंपनियों को लूट खसोट कर और विभागों को आगे रखकर ये सब लूट मचाई की जाती है। दोस्तों, ये न्यूज़ अगर आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। साथ के साथ हमारी बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारे द्वारा बनाई गई इसी तरह की हर एक लेटेस्ट वीडियो पहुंचे सबसे पहले आपके पास। तो दोस्तों, मिलता है फिर किसी नई न्यू अपडेट के साथ। तब तक के लिए US खान को दे ज़्यादा